जय श्रीमन नारायण। वराहदेव के साथ हिरण्याक्ष का युद्ध। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, वरुण के वचन सुनकर महाअभिमानी हिरण्याक्ष वरुण लोक से निकला। तभी सामने से नारद जी को आते देखा। वह नारद जी से बोला, तुमने कहीं विष्णु भी देखा है? नारद जी ने कहा, भगवान वराह का रूप धारण कर पाताल लोक को गए हैं। यह सुनकर वह शीघ्र पाताल लोक को गया। पृथ्वी को दाढ़ के अग्रभाग पर धर ऊपर को उठाकर लाते हुए वराह भगवान को देखकर हिरण्याक्ष हंसकर कहने लगा, जल में विचरने वाले वराह को मैंने आज ही देखा है। हे अज्ञ, मेरे सम्मुख आ और यह पृथ्वी छोड़ दे, क्योंकि यह भूमि ब्रह्मा जी ने पाताल वासियों को समर्पण की है। हे शूकर, तुम मेरे देखते पृथ्वी को लेकर कभी नहीं जा सकोगे। तुम हमें मारने को उत्पन्न हो और माया से दैत्यों का संहार करते हो। तब हिरण्याक्ष वराह जी के पीछे दौड़ा और दुर्वचन कहने लगा। वराह जी ने जल पर पृथ्वी को अपनी आधार रूप शक्ति से स्थित किया, जिससे फिर जल में डूब न जावे। भगवान बोले, हिरण्याक्ष, तू सत्य कहता है, वनवासी वराह हम ही हैं, परंतु तुम जैसे मूढ़ों को ढूंढते फिरते हैं। जब वराह भगवान ने उसका अनादर किया और बहुत ठट्टा किया, तब हिरण्याक्ष क्रोध में भर गया। गदा लेकर वराह जी पर दौड़ा और भगवान पर प्रहार किया। शत्रु की गदा के वेग को देखकर वराह जी तिरछे होकर बच गए। तब वह असुर दूसरी गदा लेकर बारंबार घुमाने लगा। उसे देख भगवान उसके सम्मुख दौड़े। प्रभु ने शत्रु की दाहिनी भुजाओं पर गदा चलाई। उस चतुर दैत्य ने उसी गदा पर अपनी गदा फेंक कर मारी। वे दोनों गदाओं से घोर युद्ध करते थे। दोनों के घाव हो गए। उन घावों में से रुधिर की धारा निकलती थी। उसकी गंध से क्रोध बढ़ता जाता था। उन द्वेष भाव वाले योद्धाओं का युद्ध देखने को ऋषियों को साथ लिए श्री ब्रह्मा जी आए। दैत्य को देखकर और उसको महाप्रक्रामी जानकर ब्रह्मा जी ने नारायण से कहा, हे सुरोत्तम, हे प्रभु, इस मायावी दैत्य से खेल मत कीजिए। यह असुर जब संध्या का समय पालेगा तो इसकी शक्तियाँ और बढ़ जाएंगी। उससे पहले ही इसका नाश हो जावे तो अच्छा है। इस कारण इसे शीघ्र मार दीजिए। अभिजीत योग इसके नाश करने वाला एक मुहूर्त भर को आ गया है। यह बहुत अच्छा हुआ जिसके वध को आपने वराह का शरीर धारण किया है। सो यह पापी आप ही आपके सम्मुख युद्ध करने आ गया है। अब पराक्रम करके इस दैत्य को युद्ध में मारकर लोगों को सुखी कीजिए। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर वराह भगवान ने अपने शत्रु को निर्भय विचरते देखकर उसके समीप जाकर उसकी ठोड़ी में एक गदा मारी। दैत्य ने भगवान की गदा पर प्रहार किया, जिसके कारण भगवान की गदा गिर गई। हिरण्याक्ष को प्रहार करने का अवकाश भी मिल गया था, परंतु भगवान को शस्त्र रहित देख संग्राम को धर्ममान शस्त्र नहीं चलाया। भगवान को चक्र लिए हुए अपने सम्मुख खड़े देखकर दैत्य अपने होठों को चबाने लगा। फिर जलती हुई 3 शिखा वाले त्रिशूल को उस दैत्य ने वराह भगवान के मारने के लिए हाथ में लिया। त्रिशूल को आता देख भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसे खंड खंड कर दिया। तब उसने भगवान के वक्षस्थल में मुष्टि का प्रहार कर वह असुर अंतर्ध्यान हो गया। मुक्का लगने से भगवान का शरीर किंचित भी कंपायमान नहीं हुआ। भगवान के ऊपर उस असुर ने अनेक प्रकार की माया प्रकट की। माया का नाश करने को वराह भगवान ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। जब उस दैत्य की आसुरी माया नष्ट हो गई, तब भगवान के पास आकर उनको अपनी दोनों भुजाओं में लेकर मोड़ने लगा। भगवान ने ऐसी माया की कि वे बाहर ही स्थित दिख पड़े। फिर वह दैत्य भगवान के हृदय में घूंसों से ताड़ना करने लगा। यह देखकर भगवान ने ऐसे थप्पड़ मारे जिसके लगते ही दैत्य चक्र खाने लगा। वह दैत्य ऐसे गिरा मानो वायु किसी वृक्षराज को उखाड़ गिराता है। इस प्रकार वामन भगवान ने उस दैत्य का नाश किया। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन।